चैप्टर 5961 25970। जियो फैन हुश अचानक देव स्तर के विदेशी क्रिस्टल के सामने प्रकट हुआ। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। जियो फैन, तुम क्या करना चाहते हो? जियो फैन, विदेशी क्रिस्टल को मत छुओ। जियो फैन बेतहाशा हंसा और देव स्तर के विदेशी क्रिस्टल को पकड़ लिया। लेन क्विंगफेंग, ये तुम्हारा है। फोफ। जियो फैन अचानक लेन किंगफेंग के पास आया और उसे देव स्तर का विदेशी क्रिस्टल सौंप दिया। आह भाई जियो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेन किंगफेंग बहुत खुश और उत्साहित था। उसने तुरंत भगवान स्तर के एलियन क्रिस्टल को हटा दिया। आसपास के सभी लोगों ने जानलेवा इरादा दिखाया और लेन किंगफेंग और जियो फैन पर हमला किया। लेन किंगफेंग, चले जाओ, मैं तुम्हारी पीठ को ढक दूंगा। जियो फैन चिल्लाया। यह भाई जियो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेन किंगफेंग बहुत दुखी हुआ और बिना कुछ और कहे तुरंत भाग गया। जानलेवा इरादे से भरे ताकतवर लोगों का एक समूह लेन किंगफेंग की ओर दौड़ा। लेन क्विंगफेंग, रुको, देव स्तरीय एलियन क्रिस्टल सौंप दो। एलियन क्रिस्टल सौंप दो, अन्यथा भले ही तुम लेन परिवार से हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। पार जाने के बारे में सोचना भी मत। भगवान स्तर का एलियन क्रिस्टल, ये लेन किंगफेंग का है। जियो फैन ने जोर से चिल्लाया और प्रतीकात्मक रूप से उन्हें रोकने के लिए एक कदम उठाया। तभी जियो फैन खिसक गया। जियो फैन की किसी को परवाह नहीं है। वे जो चाहते हैं वह है देव स्तर का एलियन क्रिस्टल। जियो फैन ने सभी को लेन किंगफेंग को छोड़कर भागते हुए देखा और ताली बजाई। लेन किंगफेंग, तुम्हें शुभकामनाएं देना बेहतर होगा, जियो फैन ने व्यंग्य किया। कुल 10 स्थान हैं, भले ही लेन किंगफेंग को देव स्तर का विदेशी क्रिस्टल मिल जाए। उसके बाद अनगिनत लोगों ने उसका शिकार किया और यह प्रश्न खड़ा हो गया कि क्या वह जीवित बच पाएगा। यदि आप संयोगवश बच भी गए तो परिणाम अत्यंत दुखद होंगे। जियो फैन की नज़र में एक विदेशी जाति का क्रिस्टल प्राप्त करना बहुत सरल है। जियो फैन फिलहाल वू टोंगटियन की निगरानी में विदेशी अंतरिक्ष में लेन किंगफेंग को मारना नहीं चाहता था। वह चिंतित था कि इससे वू टोंगटियन की उसके बारे में राय प्रभावित होगी और उसकी अगली योजना पर भी असर पड़ेगा। जियो फैन चला गया। उसके बाद रास्ते में जब भी उसे कोई शक्तिशाली एलियन दिखाई देता, वह उसे आसानी से मार देता और एलियन क्रिस्टल प्राप्त कर लेता। केवल आधे दिन में जियो फैन ने विदेशी जातियों से सैकड़ों क्रिस्टल प्राप्त किए। जियो फैन मुस्कुराया और इसका विश्लेषण किया। उसे लगा कि सैकड़ों एलियन क्रिस्टल पर्याप्त होंगे। बाहरी दुनिया, ये लड़का सरल नहीं है। लेन किंगफेंग, हे मूर्ख है। वू टोंगटियन ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। मुझे जियो फैन में दिलचस्पी हो गई। उसका राज्य ऊंचा नहीं है, परंतु उसकी नींव अद्भुत है और उसकी शक्ति भयानक रूप से प्रबल है। उन्होंने लेन किंगफेंग को भी आसानी से अपने वश में कर लिया। यदि लेन किंगफेंग की बाद में मृत्यु हो गई तो इसका जियो फैन से कोई लेना देना नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर जियो फैन को लेन परिवार को समझाना पड़ा तो यह उचित होगा। अगर लेन किंगफेंग की मृत्यु नहीं हुई होती तो शायद उसे जियो फैन को धन्यवाद देना पड़ता। ये कहना होगा कि वू टोंगटियन भी जियो फैन की नीचता से प्रभावित था। एक अलग स्थान पर जियो फैन ने कई विदेशी राक्षसों को मार डाला। लेन किंगफेंग ने कई बार संदेश भेजकर जियो फैन से उसे बचाने के लिए कहा। जियो फैन ने लेन किंगफेंग की खबर को नजरअंदाज कर दिया। यदि लेन किंगफेंग की मृत्यु इस तरह हुई होती तो लेन परिवार उसे दोष नहीं देता। निश्चित रूप से जियो फैन की राय में लेन किंगफेंग की ताकत के साथ भले ही वह देव स्तर के विदेशी क्रिस्टल की रक्षा नहीं कर सके, लेकिन खुद की रक्षा करना कोई समस्या नहीं होगी। आखिरकार लेन किंगफेंग अभी भी लेन परिवार का सदस्य है, इसलिए वे लोग शायद लेन किंगफेंग को मारने की हिम्मत न करें। जियो फैन को लगा कि अब समय आ गया है और वह इस अजीब जगह में दिलचस्पी लेने लगा। वू टोंगटियन येन यान परिलोक के 8वें स्तर पर एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ हैं। दूसरा पक्ष अमर राजा के दायरे में प्रवेश नहीं कर पाया है, शायद इसलिए कि उसके पास भाग्य की कमी है। दूसरे पक्ष के अलग अलग स्थान में जियो फैन बेहतर समझ हासिल कर सकता है। येन यान वंडरलैंड अभी भी जियो फैन के लिए बहुत दूर है, लेकिन जियो फैन की नज़र में ये केवल समय की बात थी। जियो फैन के लिए अधिक जानकारी हासिल करना फायदेमंद होगा। ये सोचकर जियो फैन ने एक दूरस्थ गुफा ढूंढी और एकांत में अभ्यास करना शुरू कर दिया। यह महसूस करते हुए कि जियो फैन अभ्यास कर रहा था, वू टोंगटियन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर जोर से हंस पड़ा। हा, दिलचस्प, सर, क्या हुआ? एक गार्ड ने उत्सुकता से वू टोंगटियन को देखा।
हे सब ठीक है। वू टोंगटियन ने अपना सिर हिलाया। गार्ड कैप्टन के चयन में भाग लेने वालों में से जिसकी उन्होंने सबसे अधिक प्रशंसा की वह था जियोफैन। जियोफैन ने एक नज़र में परीक्षण का सार समझ लिया और सोचा कि शीर्ष 10 में रहना ही पर्याप्त होगा। यदि प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 100 मिलियन एलियन क्रिस्टल मिले और दूसरे स्थान प्राप्त करने वाले को 10, तो भी दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला योग्य माना जाएगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति विदेशी प्रजातियों से पर्याप्त संख्या में क्रिस्टल प्राप्त करेगा और उन्हें अपने अंतरिक्ष में समझने का अवसर लेगा। अचानक वू टोंगटियन को एक बहुत ही दिलचस्प बात सूझी। उसने अपना हाथ हिलाया और एक और अजीब जगह खोल दी। यह अजीब जगह वह है जहाँ किन झांडाओ, जिंग वुजियांग और अन्य का परीक्षण किया गया था। तुम आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, है न? तो फिर आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढो, वू टोंगटियन ने हंसते हुए कहा। अगले ही पल जियोफैन के चारों ओर सब कुछ विकृत होने लगा। क्या चल रहा है? जियोफैन चौंका, फिर उसने अपनी आंखें खोलीं। वह जिस विदेशी स्थान पर था वह बदल गया। जियोफैन दंग रह गया और तुरंत गुफा से बाहर चला गया। बाहरी दुनिया पिछले विदेशी अंतरिक्ष से पूरी तरह से अलग है। वहां कई शक्तिशाली विदेशी योद्धा खड़े थे, जिनमें से सबसे कमजोर सच्चे अमर क्षेत्र के 6ठे स्तर पर था, और यहां तक कि इन यान परिलोक से कुछ शक्तिशाली विदेशी योद्धा भी थे। ये कैसे हो सकता है? जियोफैन चौंकते हुए बोला। पिछले एलियन स्पेस में जियोफैन सच्चे अमर क्षेत्र के एलियन राक्षसों से आसानी से निपटने में सक्षम था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दूसरों के लिए भी यही बात लागू होती है। लेकिन अब इस अजीब जगह में जियोफैन पूरी तरह से पहले जैसे स्तर पर नहीं है। ऐसा होने का केवल एक ही तरीका है। क्या ये हो सकता है? जियोफैन चौंक गया और अपने आसपास देखने लगा। मास्टर वू टोंगटियन, क्या यह आप हैं? चारों ओर सन्नाटा था और किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। जियोफैन ने सांस छोड़ी और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह वू टोंगटियन द्वारा किया गया होगा। दूसरा पक्ष ऐसा क्यों करता है? हालांकि जियोफैन को स्पष्ट रूप से पता नहीं था, लेकिन वह मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता था। वू टोंगटियन शायद मुझे नापसंद करते थे, इसलिए उन्होंने मेरा तबादला कर दिया। लेकिन वास्तव में यह विदेशी स्थान क्या है जिसमें हम अभी हैं? जियोफैन को बिल्कुल भी पता नहीं था। अचानक बैंगनी कवच में एक मजबूत आदमी एक मजबूत एलियन के साथ लड़ता हुआ दिखाई दिया, जो दूरी पर सच्चे अमर क्षेत्र के 8वें स्तर पर था। जिंग वुजियांग। जियोफैन स्तब्ध रह गया। जिंग वुजियांग को कदम दर कदम पराजित किया गया और अधिक से अधिक शक्तिशाली एलियंस इकट्ठा हुए। क्या ये हो सकता है? जियोफैन ने बड़बड़ाया और अचानक उसके चेहरे पर ज्ञान की झलक दिखी। ऐसा होने की केवल एक ही संभावना है, और वही ये है कि वू टोंगटियन उसे रॉयल गार्ड्स के परीक्षण स्थल पर स्थानांतरित कर दे। ये देखकर कि जिंग वुजियांग को पराजित कर दिया गया है और उसे बुरी तरह पीटा गया है, जियोफैन ने एक सांस ली और तियानमिंग तलवार निकाल ली। जिंग वुजियांग ने लेंग परिवार के पिछले मामले से निपटने के लिए कदम उठाया और वह उनका एहसानमंद था। घृणास्पद। जिंग वुजियांग का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। इस अजीब जगह में प्रवेश करने के बाद वह बिना रुके लड़ता रहा है। आज जिंग वुजियांग की ताकत उसके चरम समय की तुलना में आधी से भी कम रह गई है। लेकिन ये परीक्षण अभी शुरू हुआ है। जब जिंग वुजियांग खतरे में था, तो जियोफैन अचानक प्रकट हुआ और उसने तियानमिंग तलवार को विदेशी राक्षस की ओर घुमाया। एक धमाके के साथ विदेशी राक्षस जियोफैन की तलवार से 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। जियोफैन, क्यों तुम यहाँ क्यों हो? जिंग वुजियांग आश्चर्यचकित था। मुझे भी नहीं पता। जियोफैन ने हल्की सी आह भरी, अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। इस समय विदेशी राक्षस जिसे जियोफैन ने 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया था, अचानक अपने शरीर को फिर से संघनित कर लिया। दहाड़ते हुए वह जियोफैन की ओर दौड़ा। जियोफैन ने भौहें सिकोड़ी और अपनी तलवार फिर से घुमाई। अभी अभी हुए उस तलवार के प्रहार में उसने एक नश्वर अमर की शक्ति का संचार कर दिया, लेकिन वह अभी भी विदेशी राक्षस को पूरी तरह से मारने में असफल रहा। वास्तव में रॉयल गार्ड का परीक्षण मैदान गार्ड कैप्टन के परीक्षण मैदान से कठिनाई के मामले में पूरी तरह से भिन्न है। जियोफैन, सावधान रहें, जिंग वुजियांग चिल्लाया। हालांकि जल्द ही उन्हें झटका लगा। जियोफैन द्वारा प्रदर्शित शक्ति जिंग वुजियांग की अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। बैंग बैंग बूम। जियोफैन ने विदेशी राक्षस को कसकर दबा दिया। जहां तक जियोफैन की ताकत का सवाल है, यह अपने चरम पर उसकी ताकत से कम नहीं है। वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? जिंग वुजियांग ने चौंकते हुए कहा। कैप्टन जिंग, चलो एक साथ हमला करते हैं।
जियो फैन ने पलटकर जिंग वुजियान की ओर देखा। आह, ठीक है। जिंग वुजियान को होश आया और उसने तुरंत कार्रवाई की। धमाका बूम। जियो फैन और जिंग वुजियान की घेराबंदी के तहत विदेशी राक्षस मर गया। एक क्रिस्टल विदेशी क्रिस्टल पीछे छोड़ गया। जियो फैन, ये तुम्हारा है। जिंग वुजियान ने एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद कहा। जियो फैन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अपना सिर हिलाया, अपना हाथ लहराया और विदेशी क्रिस्टल जिंग वुजियान के सामने उड़ गया। कैप्टन जिंग, यह आपका है। जियो फैन, आप, हे आपका स्वागत है। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों हूँ। यह एलियन क्रिस्टल मेरे लिए बेकार है। ठीक है, मुझे इसे अस्वीकार करने में सम्मान मिलेगा। मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता है। जिंग वुजियान ने एक पल के लिए हिचकिचाहट की, विदेशी क्रिस्टल को दूर रखा और जियो फैन को झुकाया। जियो फैन मुस्कुराया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। जियो फैन, तुम यहाँ क्यों हो? मैं सचमुच नहीं जानता। क्या हुआ? जिंग वुजियान ने भौहें सिकोड़ते हुए धीमी आवाज में पूछा। मैं अभी जियो फैन ने धीरे से आह भरी। उसने जिंग वुजियान को गुफा में एकांतवास के अपने अनुभव के बारे में सब कुछ बताया और बताया कि कैसे उसके साथ कुछ अज्ञात घटना घटी। ये सुनकर जिंग वुजियान की अभिव्यक्ति बहुत दिलचस्प थी। आप वास्तव में एकांत में हैं। अन्य लोग परीक्षण में भाग ले रहे हैं, लेकिन आप एकांत में अभ्यास कर रहे हैं। जिंग वुजियान दंग रह गया। हाँ, और क्या? जियो फैन ने अपने हाथ फैलाए और शांति से कहा, मुझे लगता है कि मुझे मिले एलियन क्रिस्टल पर्याप्त है, इसलिए मैंने अभ्यास किया। यह इतना अच्छा अवसर है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? जब वह बोल रहा था तो जियाओ फैन ने दुनिया की ओर देखा। ठीक है, मास्टर वू तोंगटिन। जिंग वुजियान दंग रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अविश्वास से जियो फैन को देखा। जियो फैन, क्या तुम मरना चाहते हो? ऐसे मत बोलो। जियो फैन इस अजीब जगह पर लौट आया। ये वू तोंगटिन का काम होना चाहिए। जियाओ फैन और जिंग वुजियान दोनों इसे बहुत अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन वे नहीं जानते कि वू तोंगटिन ने ऐसा क्यों किया। क्या ये सिर्फ जियो फैन को दंडित करने के लिए है? शायद। मैंने आपको बहुत विनम्रता से लॉर्ड वू तोंगटिन कहा। क्या लॉर्ड वू तोंगटिन नाराज होंगे? जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम आग भूल जाओ, अब से बस मेरे साथ रहो। जिंग वुजियान ने हल्की सी आह भरी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ठीक है। जियो फैन ने सिर हिलाया और चारों ओर नजर घुमाई। क्या ये विदेशी राक्षस किसी उद्देश्य से हमला करते हैं? हाँ, यदि आप उन्हें उकसाएंगे नहीं तो वे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, अन्यथा जिंग वुजियान ने अपना सिर हिलाया। बाकी कुछ उसने नहीं बताया। यानी अगर ये विदेशी राक्षस एक साथ हमला करते तो वह भी बहुत पहले ही मर चुका होता। ठीक है, किन झानडाओ के बारे में क्या? जियो फैन ने पूछा। नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। जियो फैन ने राहत की सांस ली। किन झानडाओ उसके प्रति अच्छा था। यदि संभव हो तो जियो फैन नहीं चाहता था कि किन झानडाओ को कुछ हो। फिर जियो फैन ने जिंग वुजियान का पीछा किया और चला गया। बाहर जाते समय किन झानडाओ ने जियाओ फैन को इस अजीब जगह की स्थिति के बारे में संक्षेप में बताया। इतने सारे स्थान आपस में जुड़े हुए हैं, अनगिनत एलियन जातियां। ये एलियन कौन सी जातियां हैं? कैप्टन जिंग, क्या आप जानते हैं? जियो फैन ने पूछा। मुझे नहीं मालूम। जिंग वुजियान ने अपना सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मुझे कैप्टन जिंग मत कहो, सीधे जिंग वुजियान कहो। क्या ये बुरा नहीं है? हाँ, अपनी ताकत के साथ आप योग्य हैं। जिंग वुजियान हंसा और जियो फैन को देखा। मैं जानता था कि तुम मजबूत हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने मजबूत होगे। ये ठीक है, मैं भाग्यशाली हूँ। जियो फैन ने अपना सिर खुजलाया। अब जियो फैन जिंग वुजियान को यह एहसास दिलाता है कि भले ही वह अपनी चरम स्थिति में हो, वह जियो फैन का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता है। अगर जियाओ फैन ने समय रहते कार्रवाई नहीं की होती तो जिंग वुजियान बर्बाद हो जाता। भले ही वह संयोग से बच गया हो, फिर भी वह बाद में खतरे में रहेगा। जिंग वुजियान के अनुसार हर बार जब रॉयल गार्ड्स का चयन होता था तो कई लोग मर जाते थे। रॉयल गार्ड में शामिल होना हर बार एक जीवन मरण का संघर्ष होता है, लेकिन इस बार लॉर्ड वू तोंगटिन ने खुद को रोक लिया। जिंग वुजियान ने आह भरी। तुम्हारा मतलब है, अतीत में हर बार सभी विदेशी राक्षस मित्र या शत्रु की परवाह किए बिना किसी दया के हमला कर देते थे, लेकिन इस बार उन्होंने हमला नहीं किया, बल्कि हमला करने से पहले हमारे पहले हमला करने का इंतजार किया। ओह, कोई आश्चर्य नहीं। जियो फैन ने सिर हिलाया। जियाओ फैन को इसकी खोज गुफा से बाहर निकलते ही हुई।
उनके चारों ओर अनगिनत विदेशी राक्षस थे और वे जहां थे वहीं खड़े थे, लेकिन उनका हमला करने का कोई इरादा नहीं था। इन सब परेशानियों के बाद आपको विदेशी राक्षसों के कार्रवाई करने से पहले हमला करने की पहल करनी होगी। क्या पिछले मूल्यांकन के परिणाम बहुत दुखद थे? जियो फैन ने पूछा। हाँ, अमर राजा टिंग्यू को कचरे की जरूरत नहीं है, इसलिए जिंग वुजियांग ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। ठीक है, जियो फैन ने धीरे से आह भरी। जियो फैन ने रॉयल गार्ड के लाभों के बारे में भी सुना था। निजी रक्षक बनकर शुइहान संप्रदाय के पूर्वजों को भी उनसे मिलते समय विनम्र होना पड़ता था। जिंग वुजियांग ने भी स्वीकार किया कि वह चिंतित था और जल्द से जल्द विदेशी क्रिस्टल प्राप्त करना चाहता था। अतः इससे पहले कि उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक होती, उसने एक विदेशी राक्षस को उकसाया। अप्रत्याशित रूप से यह विदेशी राक्षस इतना शक्तिशाली था। आप सेना में शामिल क्यों नहीं हो जाते? जियो फैन ने पूछा। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता, बस यह मुश्किल है। जिंग वुजियांग ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। सभी का लक्ष्य रॉयल गार्ड्स की सेवा करना है। यदि हम एकजुट हो जाएं तो पहले तो ठीक है, लेकिन समय के साथ यदि एक पक्ष दूसरे पक्ष के प्रति लालची हो जाए और अवसर का लाभ उठाकर छिपकर हमला करने लगे तो हमें क्या करना चाहिए? वू तोंगटियन विदेशी अंतरिक्ष में होने वाली किसी भी घटना में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो यह ऐसा है? जियो फैन ने सिर हिलाया। उसने किसी को मारने के लिए एक देवस्तरीय विदेशी जाति के क्रिस्टल का इस्तेमाल किया और सभी को लेन किंगफेंग का शिकार करने दिया। जियो फैन ने जिंग वुजियांग को इसके बारे में नहीं बताया। अब मैं इस अजीब जगह पर आ गया और फिर बाहरी दुनिया में। भले ही लेन किंगफेंग मरा नहीं था, लेकिन अगर लेन परिवार उससे इसके बारे में पूछे तो जियो फैन एक उचित स्पष्टीकरण दे सकता था। एक पल में 7 दिन बाद जियो फैन ने जिंग वुजियांग का पीछा किया और एक नीले रेगिस्तान में आ गया। यहाँ किस तरह के राक्षस हैं? जियो फैन ने अपने सामने नीले विदेशी उड़ने वाले कीड़ों के एक समूह को देखते हुए बड़बड़ाया। ये उड़ने वाले कीड़े सभी मुस्कुरा रहे हैं। उनका क्षेत्र अधिक ऊंचा नहीं है, वे सभी काल्पनिक परिलोक में हैं, लेकिन संख्या बहुत बड़ी है। एक नज़र में कम से कम सैकड़ों हजारों हैं। एक काल्पनिक वंडरलैंड में लाखों की संख्या में उड़ते कीड़े। यहाँ तक कि जियाओ फैन भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। मुझे नहीं पता, यहाँ चलना मुश्किल है, चलो कोई रास्ता लेते हैं। जिंग वुजियांग ने धीमी आवाज में धड़कते दिल के साथ कहा। अच्छा। जियो फैन ने सिर हिलाया और जिंग वुजियांग के साथ जाने की योजना बनाई। लेकिन इस समय विदेशी उड़ने वाले कीड़ों का एक समूह आगे बढ़ा, आकाश और सूरज को ढक लिया और तुरंत जियो फैन और जिंग वुजियांग को निगल लिया। जियो फैन और जिंग वुजियांग हैरान रह गई और उन्होंने तुरंत प्रतिरोध करने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया। लेकिन बाद में पता चला कि इन उड़ने वाले कीड़ों में खाने की क्षमता थी। वे सब कुछ खा सकते थे, यहाँ तक कि सुरक्षा कवच भी। ये हमें क्या करना चाहिए? जिंग वुजियांग, जियो फैन ने कहा। मुझे नहीं पता, मैंने इसके बारे में पहली बार सुना है। जिंग वुजियांग का चेहरा अचानक बदल गया। जियो फैन ने एक गहरी सांस ली। महत्वपूर्ण क्षण में वह स्टार मैप में प्रवेश कर सकता था। स्टार मैप एक अराजकता दिव्य खजाना है, इसलिए इसे रोकने में सक्षम होना चाहिए, है ना? अचानक जियो फैन को कुछ ख्याल आया। एक रास्ता है। जियो फैन ने झिझकते हुए काली अंगूठी निकाल ली। जियो फैन, तुम क्या करने जा रहे हो? जिंग वुजियांग ने पूछा। जिंग वुजियांग, मेरे साथ मारो, जितने मार सकते हो मारो, आगे जो भी होगा मैं उसका ध्यान रखूंगा। आह! जिंग वुजियांग चौंक गया। क्या तुम गंभीर हो? गंभीरता से, अपना समय बर्बाद मत करो, जल्दी करो। अच्छा। जिंग वुजियांग ने गहरी सांस छोड़ी, दहाड़ा और अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया। यही बात जियाओ फैन के साथ भी हुई। उसकी नश्वर अमर शक्ति पूरी तरह से भड़क उठी और वह हमला करने के लिए तियान्नी तलवार को घुमाता रहा। बैंग बैंग बैंग, बूम बूम, बूम बूम। जियो फैन और जिंग वुजियांग ने बेतहाशा हमला किया, जिससे एक ही पल में हजारों विदेशी उड़ने वाले कीड़े मारे गए। जियाओ फैन और जिंग वुजियांग अभी भी नहीं रुके थे और अभी भी बेतहाशा लड़ रहे थे। वे दोनों हौंफ रहे थे और बहुत थके हुए थे। जियो फैन, मैं अब और नहीं रुक सकता, जिंग वुजियांग चिल्लाया। शुरू में उसकी ताकत अपने चरम पर नहीं थी और काल्पनिक परिलोक से आए विदेशी उड़ने वाले कीड़ों के एक बड़े समूह से घिरे होने के कारण उसकी ताकत चरम पर पहुंच गई। चिंता मत करो, ये जल्द ही हो जाएगा। जियो फैन ने सांस छोड़ी और शून्य रिंग ने एक मजबूत मन प्रकाश उत्सर्जित किया। शून्य वलय की क्षमता शेष आत्माओं को खाकर उन्हें पुनर्जीवित करने की है।
शून्य वलय ने पहले बहुत सारी अवशिष्ट आत्माओं को खा लिया था, लेकिन जैसे ही जियोफैन के क्षेत्र में सुधार हुआ, वे अवशिष्ट आत्माएं पुनर्जीवित हो गईं और लड़ाई में जियोफैन के लिए कोई मदद नहीं कर सकी। लेकिन अब स्थिति अलग है, चारों ओर बहुत सारे विदेशी उड़ने वाले कीड़े हैं। यदि शून्य वलय की इस क्षमता का अच्छी तरह से उपयोग किया जाए तो ये बहुत मददगार होगी। जल्द ही शून्य वलय ने उड़ने वाले कीड़ों की शेष बची हुई कई आत्माओं को निगल लिया। फिर उड़ने वाले कीड़ों की अनगिनत आत्माएं प्रकट हुईं, जिनमें से प्रत्येक की आंखें खाली थीं, और शून्य वलय के नियंत्रण में उन्होंने अन्य विदेशी उड़ने वाले कीड़ों के साथ लड़ाई की। ये किस तरह का जादुई हथियार है? जिंग वुजियांग हैरान रह गया और अविश्वास से जियोफैन को देखने लगा। अब उसने जियोफैन को ऐसे देखा जैसे वह कोई राक्षस हो। हे, यह तो बस एक छोटा सा जादुई हथियार है। जियोफैन मुस्कुराया। जिंग वुजियांग को विश्वास नहीं हो रहा था कि जियोफैन के पास वास्तव में ऐसा खजाना था। उड़ने वाले कीड़े एक दूसरे के खिलाफ लड़े। भले ही शून्य वलय द्वारा बनाए गए उड़ने वाले कीड़े मर गए हों, उन्हें फिर से संघनित किया जा सकता था। जो नए उड़ने वाले कीड़े मारे गए थे, उन्हें तुरंत शून्य वलय द्वारा निगल लिया गया और फिर नए उड़ने वाले कीड़े संघनित हो गए। समय के साथ शून्य वलय द्वारा परिवर्तित उड़ने वाले कीड़ों की संख्या दसियों हजार तक पहुंच गई है। अन्य सभी विदेशी उड़ने वाले कीड़े शून्य रिंग द्वारा निगल लिए गए थे। सफलता जियोफैन ने चारों ओर नजर घुमाए और उसके मुंह के कोने ऊपर उठे बिना नहीं रह सके। सैकड़ों हजारों विदेशी उड़ने वाले कीड़े अब शून्य रिंग के नियंत्रण में हैं। हा, क्या मैंने कुछ पुण्य का काम किया है? शून्य वलय की हंसी जियोफैन के कानों में गूंजी। ये व्यर्थ नहीं था कि मैंने तुम्हें इतने लंबे समय तक पाला। जियोफैन मुस्कुराया। जियोफैन, तुम्हारे पास बहुत सारी तरकीबें छिपी हैं। जिंग वुजियान खुद को ये कहे बिना नहीं रह सका। कोई बात नहीं, ये तो बस एक साधारण चाल है। जियोफैन मुस्कुराया और जिंग वुजियान की ओर हाथ हिलाया। मेरी इतनी प्रशंसा मत करो, मुझे गर्व होगा। अनगिनत विदेशी उड़ते कीड़ों को देखते हुए जिंग वुजियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आपके पास गर्व करने लायक पूंजी है। कोई बात नहीं, अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो मैं अब से अजेय हो जाऊंगा। जियोफैन ने अपनी छाती फुलाकर और सिर उठाकर मुस्कुराते हुए कहा। अपने नियंत्रण में हजारों विदेशी उड़ने वाले कीड़ों के साथ जियोफैन भविष्य में सामना होने वाले किसी भी विदेशी राक्षस से आसानी से निपट सकता है। जियोफैन ने भी ऐसा ही सोचा। चलो, विदेशी राक्षसों को मार डालें और विदेशी क्रिस्टल ले आएं। ओह, ठीक है। जिंग वुजियांग ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। इस समय जियोफैन और जिंग वुजियांग की स्थिति पूरी तरह से बदल गई। ये कहा जा सकता है कि इस समय जिंग वुजियांग जियोफैन का छोटा भाई है। जियोफैन सैकड़ों हजारों विदेशी उड़ने वाले कीड़ों को नियंत्रित करता है और मूल रूप से इस विदेशी अंतरिक्ष में अजेय है। ये बच्चा सचमुच दिलचस्प है। बाहर आकर वू तोंगटियन ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके मुंह के कोने ऊपर उठने से नहीं रुक रहे थे। जियोफैन द्वारा प्रदर्शित ताकत गार्ड टीम के दायरे में नहीं आती है। वह ये भी नहीं चाहती थी कि जियोफैन शांतिपूर्वक उसकी अमर शक्ति को समझ सके। यही कारण है कि जियोफैन को रॉयल गार्ड के चयन में स्थानांतरित कर दिया गया था। मूलतः मैं जियोफैन को थोड़ा कष्ट देना चाहता था। महत्वपूर्ण क्षण में वह जियाओफैन की जान भी बचा लेगी। आखिरकार ये वह थी जिसने स्वयं निर्णय लिया था और जियोफैन मूल रूप से रॉयल गार्ड प्रतियोगिता में भाग लेने की योजना नहीं बना रही थी। लेकिन अंत में जियोफैन के पास वास्तव में एक रहस्यमय काली अंगूठी थी, जिसने सैकड़ों हजारों विदेशी उड़ने वाले कीड़ों को निगल लिया और उन्हें अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि वू तोंगटियन भी जियोफैन के तरीकों से प्रभावित था। अगर वह खुद से पूछे तो वह समझेगी कि जब वह जियाओफैन के स्तर पर थी तो उसके पास जियाओफैन के समान साधन नहीं थे। एक अलग स्थान पर जिंग वुजियांग, क्या आप किन्जान दाओ की सामान्य दिशा जानते हैं? जियोफैन ने पूछा। मुझे नहीं पता। उसके बाद बहुत अफरा तफरी मच गई, इसलिए हम अलग हो गए। जिंग वुजियांग ने आह भरी। ठीक है, जियोफैन ने आह भरी। बाद में रास्ते में जियोफैन और जिंग वुजियांग ने विदेशी उड़ने वाले कीड़ों के झुंड को नियंत्रित करके सभी शक्तिशाली एलियंस को मार डाला। जियाओफैन और जिंग वुजियांग ने एलियन क्रिस्टल का आधा आधा हिस्सा ले लिया। जिंग वुजियांग इतना भावुक हो गया कि वह लगभग रो पड़ा। जिंग वुजियांग भी जियोफैन के प्रति अपने पिछले बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगता रहा। जियोफैन ने उस मामले को समझा और शुरू से अंत तक जिंग वुजियांग को कभी दोष नहीं दिया। भाई, मैं अब और नहीं रुक सकता। मुझे थोड़ा आराम करने दो।
मुझे डर है कि मैं बाद में बहुत थक जाऊंगा। शून्य रिंग की आवाज जियो फैन के कानों में गूंजी। आप ठीक हैं? जियो फैन रुक गया और अपने होठों को भींच लिया। जियो फैन, क्या हुआ? जिंग वुजियान दंग रह गया। कुछ नहीं। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। उसके हाथ की एक लहर के साथ उसके चारों ओर घने विदेशी उड़ने वाले कीड़े तारों की रोशनी के टुकड़ों में बदल गए और शून्य रिंग में प्रवेश कर गए। तुम हो। जादुई हथियार अपनी सीमा तक पहुंच गया है। मैं इसे महत्वपूर्ण क्षण पर उपयोग करूंगा। ओह हाँ हाँ, आप सही काम कर रहे हैं। जिंग वुजियांग ने बार बार सिर हिलाया। उसके हाथ में अब विदेशी क्रिस्टल जिंग वुजियांग के लिए पहला स्तर पार करने के लिए पर्याप्त है। उसके बाद सुरक्षा सबसे पहले आती है। विदेशी उड़ने वाले कीड़ों के घने झुंडों को इकट्ठा करने के बाद जियो फैन और जिंग वुजियांग अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। दूसरी ओर जियो फैन तुम कहाँ हो? जियो फैन। लेन किंग फैन घावों से भरा हुआ था और लोगों के एक बड़े समूह ने उसे घेर लिया था। जियाओ फैन से संपर्क करने के लिए उसने जो जेड स्लिप पकड़ी थी उसमें दरारें थीं। लेन किंग फेग, देव स्तर का एलियन क्रिस्टल मुझे सौंप दो। लेन किंग फेग, भले ही आप लेन परिवार से हों, आपको एलियन क्रिस्टल सौंपना होगा। लेन किंग फेग, विदेशी क्रिस्टल सौंप दो। गुडोंग। लेन किंग फेंग ने बड़ी मुश्किल से निगला। स्थिति गंभीर थी और उसके पास आज्ञाकारी ढंग से विदेशी क्रिस्टल सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यद्यपि मैं ऐसा करने को तैयार नहीं हूं, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैंने इसे सौंप दिया है, इसलिए आप मेरे लिए चीजें मुश्किल नहीं बना सकते। ये देखकर कि लेन किंगफिग का व्यवहार अच्छा था, अन्य लोग परेशानी पैदा नहीं करना चाहते थे। आखिरकार लेन किंगफिग लेन परिवार का सदस्य है और वे भी चिंतित हैं कि लेन परिवार इस मामले को आगे बढ़ाएगा। लेन किंगफैंग अब गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता खत्म हो गई है। देव स्तर के एलियन क्रिस्टल को सौंपने के बाद सभी लोग उसके लिए हाथापाई करने लगे और लड़ाई शुरू कर दी। लेन किंगफैंग ने बिना कुछ कहे मौके का फायदा उठाकर वहां से निकल गया। यद्यपि उसने देव स्तर का एलियन क्रिस्टल खो दिया था, फिर भी उसके पास अन्य एलियन क्रिस्टल थे। जियाओ फैन ने पहले जो भी विदेशी क्रिस्टल प्राप्त किए थे उन्हें सुरक्षित रखने के लिए लेन किंगफिग को दे दिया गया था। इस समय लेन किंगफिग भी अपने होश में आ गया। ऐसा प्रतीत होता है कि देव स्तर का एलियन क्रिस्टल प्राप्त करने और देव स्तर का एलियन क्रिस्टल न प्राप्त करने में बहुत कम अंतर है। उम्मीद है कि मेरी किस्मत अच्छी होगी। लेन किंगफिग का चेहरा उदास था और वह चुपके से छिप गया। वह बहुत हैरान था। जियो फैन कहाँ गया? जियो फैन की ताकत के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। क्या जियो फैन ने उसे धोखा दिया? ऐसा नहीं होना चाहिए। जियो फैन लेंग परिवार में शामिल हो गया और उसकी आत्मा संयमित थी। दूसरी पार्टी की हिम्मत कैसे हुई? इन सब विचारों से लेंग किंगफिग का चेहरा उदास हो गया। मूल्यांकन पूरा होने के बाद ही सच्चाई का पता चलेगा। अगर जियो फैन ने वास्तव में लेंग परिवार को धोखा दिया है तो वह जियो फैन को भारी कीमत चुकाने के लिए मजबूर करेगा। दूसरा पहलू, जियो फैन और जिंग वुजियांग आगे बढ़ते रहे। आधे महीने बाद किन झान दाओ अंततः मिल गया। इस समय किन झान दाओ घावों से भरा हुआ था और इस अजीब जगह में संचार जादुई हथियार अप्रभावी था। जियो फैन, तुम यहाँ क्यों हो? किन झान दाओ आश्चर्यचकित था और अविश्वास में जियो फैन को देखने लगा। मुझे भी नहीं पता। काश किन झान दाओ, क्या तुम ठीक हो? जियो फैन ने हल्की सी आह भरी, गोली निकाली और किन झान दाओ को दे दी। किन झान दाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और भौंचक्का रह गया। तुम नकली हो, ऐसा कहकर किन झान दाओ तुरंत पीछे हट गया और जियाओ फैन और जिंग वुजियान को सतर्कता से देखने लगा। जियो फैन, यह नकली नहीं है, यह असली है। कैप्टन किन, आपको इतना संदेह क्यों है? जियो फैन ने हल्की सी आह भरी। सचमुच? किन झान दाओ ने भौहें सिकुड़ी। जाहिर है उसे अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिंग वुजियांग ने कड़वी मुस्कान के साथ किन झान दाओ के शर्मनाक कामों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। ये सुनकर किन झान दाओ का चेहरा लाल हो गया। चुप रहो, मुझे तुम पर विश्वास है। जियो फैन मुस्कुराया और किन झान दाओ को गोली सौंप दी। किन झान दाओ ने दवा लेने के बाद उनकी चोटों में काफी सुधार हुआ। आप हाल ही में कैसे रहे हैं? आप इतनी बुरी तरह से घायल क्यों हैं? जिंग वुजियांग ने पूछा। ओह, इसका जिक्र मत करो। किन झान दाओ ने आह भरी और हाल की घटनाओं के बारे में बात की। अलग अलग स्थानों में प्रवेश करने के बाद उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिंग वुजियांग,
किन झानडाओ और उनके अन्य दोस्तों को शक्तिशाली विदेशी योद्धाओं के एक समूह ने अलग कर दिया। उनका मानना था कि यह वू तोंगटियन की योजना थी। इसके बाद किन झानडाओ ने अपनी क्षमताओं से विदेशी राक्षसों को मारना शुरू कर दिया और विदेशी क्रिस्टल प्राप्त किए। इस अवधि के दौरान किन झानडाओ ने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन कुछ दिन पहले किन झानडाओ पर घात लगाकर हमला किया गया था। जिस व्यक्ति ने उस पर हमला किया वह कोई विदेशी राक्षस नहीं था, बल्कि परीक्षण में भाग लेने वाले एक अन्य गार्ड दल का कप्तान था। कौन है ये? जियो फैन ने गहरी आवाज में कहा। ये गुवानिक सिंह और उसके लोग हैं। किन झानडाओ ने गहरी आवाज में कहा। ये गुवानिक सिंह, क्या वह गार्ड टीम का कप्तान भी है? जियो फैन ने पूछा। हाँ, किन झानडाओ ने सिर हिलाया। ये गुवानिक सिंह है, ये वास्तव में वही है। जिंग वुजियांग ने बड़बड़ाया। क्या ये बहुत मजबूत है? ये गुवानिक सिंह है, ये परिवार का सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति और ये परिवार के निजी रक्षकों का एक पुष्ट सदस्य, लेकिन वह ऐसा क्यों करेगा? जिंग वुजियांग आश्चर्यचकित था। ये गुवानिक सिंह बहुत मजबूत है और उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और भी मजबूत है, जो जिंग परिवार और लेंग परिवार से कमतर नहीं है। यह अमर राजा टिंग्यू के क्षेत्र में जिंग परिवार और लेंग परिवार के अलावा तीसरा सबसे शक्तिशाली परिवार है और शीर्ष शक्तियों में से एक है। मुझे नहीं पता। किन झानडाओ ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। चलो जल्दी चलें, ये गुवानिक सिंह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होगा। वैसे तुमने मुझे कैसे ढूंढ निकाला? मैं तुम्हारी सांस महसूस कर रहा हूँ, हालांकि यह कमजोर है। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें ये कैसे पता चला? किन झानडाओ आश्चर्यचकित था। जियो फैन की प्रतिभा मजबूत है, लेकिन उसका दायरा काफी ऊंचा नहीं है। एक अलग जगह में जहां संचार उपकरण अप्रभावी है, दूसरा पक्ष उसे महसूस कर सकता है। है विशेष साधन। जियो फैन मुस्कुराया। जियो फैन पहले भी किन झानडाओ के संपर्क में आ चुका था और उसकी अमर शक्ति ने दूसरे पक्ष की सांस को याद रखा। यद्यपि वे एक अलग स्थान में प्रवेश कर गए, लेकिन जादुई हथियार का प्रभाव समाप्त हो गया। लेकिन नश्वर अमरता की शक्ति में कारण और प्रभाव की शक्ति के माध्यम से जियो फैन अभी भी किन झानडाओ के स्थान को महसूस कर सकता था। लेकिन वू तोंगटियानिक्सियन की शक्ति के दमन के तहत जियो फैन की धारणा अस्पष्ट थी, इसलिए उसने समय बर्बाद किया। किन झानडाओ ने पूछना जारी रखना चाहा, लेकिन जिंग वुजियांग ने उसे बीच में रोक दिया। आलस बंद करो, चलो चलें, जिंग वुजियांग ने आग्रह किया। ओह ठीक है। किन झानडाओ ने सिर हिलाया और अपने होंठ बंद कर लिए। जियो फैन, चलो चलें। जिंग वुजियांग ने मुस्कुराते हुए जियो फैन को देखा। ठीक है। जियो फैन ने सिर हिलाया, मुड़ा और चला गया। वह थोड़ा हैरान था, उसे ऐसा क्यों लगा कि जिंग वुजियांग का रवैया जियो फैन के प्रति बहुत सम्मानजनक था। ऐसा लगता है कि जिंग वुजियांग जियाओ फैन के छोटे भाई की तरह है। इसके अलावा क्या लेंग परिवार की वजह से जिंग वुजियांग को जियाओ फैन नापसंद नहीं था? अब इसमें बदलाव क्यों आ गया है? किन झानडाओ का मन सवालों से भरा था और उसे पता नहीं था कि जवाब कहाँ मिलेगा। ये बहुत भ्रामक है, लेकिन अब किन झानडाओ को भी पता था कि वह ज्यादा सवाल नहीं पूछ सकता। कई लोग जल्दी से चले गए, इस चिंता में कि उन्हें ये गुवानिक सिंह द्वारा खोज लिया जाएगा। किन झानडाओ के अनुसार ये गुवानिक सिंह अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ गार्ड टीम का एक कप्तान भी था। अकेले लड़ने पर किन झानडाओ अपने प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला नहीं कर सकता। और दूसरी पार्टी के पास एक मजबूत आदमी भी है। जियो फैन को ये गुवानिक सिंह में दिलचस्पी हो गई, लेकिन अब जियो फैन ये गुवानिक सिंह का दुश्मन नहीं बनना चाहता। जियो फैन ने अपने आसपास के शक्तिशाली लोगों से यथासंभव बचने के लिए एक नश्वर अमर की शक्ति पर भरोसा किया। हालांकि बाहरी दुनिया से वू तोंगटियन इसके लिए तैयार नहीं था। वह जियो फैन की ताकत देखना चाहता था, इसलिए उसने विदेशी अंतरिक्ष में जगह बदल दी। हे बेटा, मुझे देखने दो कि तुम क्या कर सकते हो, वू तोंगटियन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ। जियो फैन अचानक दंग रह गया। क्या हुआ? जिंग वुजियांग चौंक गया। कुछ नहीं। जियो फैन ने एक पल महसूस करते हुए अपना सिर हिलाया। जियो फैन को लगा कि उसके आसपास सब कुछ बदल गया है। उसकी कारण और प्रभाव की शक्ति को एक अज्ञात शक्ति ने निगल लिया। जैसे ही जियो फैन आश्चर्यचकित हुआ, उसने दो शक्तिशाली पुरुषों की आभा को तेजी से अपनी ओर आते हुए महसूस किया। अच्छा नहीं। जियो फैन चौंक गया। क्या हुआ? किन झानडाओ ने आश्चर्य से कहा। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने और जिंग वुजियांग ने ये गुवानिक सिंह की सांस भी महसूस की। एक क्षण बाद
काले लबादे में एक मजबूत आदमी और सुनहरे कवच में एक मजबूत आदमी जियोफैन और उसके साथियों के सामने आया। हा किन दाओ, जिंग वुजियांग भी यहाँ है। बढ़िया, इसे पाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। ये गुवानिक्सिंग बेतहाशा हंसा। जियोफैन ने इस आदमी को घूर कर देखा, जो काले रंग का लबादा पहने हुए था और जिसकी आभा भयानक थी। दूसरा व्यक्ति भी बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वही गुवानिक्सिंग से बहुत कमतर था। आप कौन हैं? ये गुवानिक्सिंग की नज़र अचानक जियोफैन पर पड़ी। कैप्टन किन के अधीन? यह जियाओफैन है। जियाओफैन आगे बढ़ा। आपके अधीनस्थ। ये सुनकर ये गुवानिक्सिंग की भौहें और भी गहरी हो गईं। तुम एक गार्ड हो, ये सही है। तुम यहाँ कैसे मिला? मुझे भी नहीं मालूम। ये सुनकर ये गुवानिक्सिंग और गार्ड टीम के एक अन्य कप्तान दोनों दंग रह गए। तुम्हें भी नहीं पता? तुम क्या झूठ बोल रहे हो? एक अन्य गार्ड कैप्टन दंग रह गया। इस व्यक्ति का नाम लिन हाई है और उसका क्षेत्र सच्चे अमर क्षेत्र के 8वें स्तर के शिखर पर है। मुझे सच में नहीं पता। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जाकर भगवान वू टोंगटियन से पूछ लो। जियोफैन ने ऊपर की ओर इशारा किया। ये देखकर ये गुवानिक्सिंग और लिन हाई ने भौहें सिकोड़ ली। जियोफैन पहले से ही निश्चित था कि ये गुवानिक्सिंग उसके स्थान का पता लगाने में सक्षम था, क्योंकि वू टोंगटियन गुप्त रूप से कुछ बुरा कर रहा था। हे भूल जाओ, कोई बात नहीं। चूंकि वह यहाँ है तो उसे मार डालो। ये गुवानिक्सिंग ने ठंडी मुस्कान दी और लिन हाई की ओर देखा। मैं ये बच्चा तुम्हारे पास छोड़ता हूँ। कोई बात नहीं। लिन हाई ने सिर हिलाया, अपने होंठ चाटे और खून की प्यासी आंखों से जियोफैन को देखा। तुम्हारी मौत आ गई है। मेरी मृत्यु तिथि। हास्यास्पद। जियोफैन ने अपने होठों को दबाया और तिरस्कार में अपना सिर हिलाया। जियोफैन, लापरवाह मत बनो। ये लिन हाई सरल नहीं है। मैं एक लड़ाई में उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। किन झानडाओ ने गंभीर स्वर में कहा। ठीक है, समझ गया। जियोफैन मुस्कुराया। अचानक लिन हाई जियाओफैन की ओर दौड़ा। जैसे ही उसने अपना हाथ हिलाया, जियोफैन को लगा जैसे वह समय में जम गया हो। ये दूसरे पक्ष की क्षमता है। जबकि जियोफैन आश्चर्यचकित था, उसने प्रतिद्वंद्वी की रणनीति को हल करने के लिए एक नश्वर अमर की शक्ति का इस्तेमाल किया। श्वा। जियोफैन गायब हो गया और शून्य में प्रकट हुआ। लिन हाई चौंका और जियोफैन की ओर देखने लगा। तुमने वास्तव में चकमा दिया। क्या तुम अंधे हो? क्या तुम देख नहीं सकते? जियोफैन ने अपनी बाहें पार की और ठंडी मुस्कान दी। हा घमंडी। लिन हाई बेतहाशा हंसा और जियोफैन पर फिर से हमला किया। धमाका क्लैंग। जियोफैन ने तियान्नी तलवार निकाली और लिन हाई के साथ जमकर युद्ध किया। दोनों पक्षों में बराबरी की लड़ाई हुई। यह आसान नहीं है। ये गुवानिक्सिंग ने जियोफैन को देखा, बड़बड़ाया और किन झानडाओ और जिंग वुजियान को देखा। ठीक है, अब हमारी बारी है। जैसे ही उसने ये कहा, ये गुवानिक्सिंग उन दोनों की ओर दौड़ा। किन झानडाओ और जिंग वुजियान ने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की और पूरी ताकत से आगे बढ़ गए। बैंग बैंग बूम। ये गुवानिक्सिंग, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? किन झानडाओ ने कहा। हमें एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं है। हा क्या दुश्मनी है? तुम्हें मार डालना, तुम्हारे द्वारा प्राप्त किए गए एलियन क्रिस्टल को छीन लेना, यही मेरा लक्ष्य है। ये गुवानिक्सिंग बेतहाशा हंसा। ये सुनकर किन झानडाओ और जिंग वुजियान के चेहरे बेहद उदास हो गए। इस बिंदु पर दोनों पक्षों को अंत तक लड़ना होगा। जिंग वुजियांग और किन झानडाओ ने सेना में शामिल हो गए, लेकिन वे ये गुवानिक्सिंग को बड़ी मुश्किल से ही रोक पाए। ये गुवानिक्सिंग बहुत ताकतवर है और ये दोनों उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये गुवानिक्सिंग की ताकत के साथ वह निश्चित रूप से रॉयल गार्ड में शामिल हो सकता है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसी परिस्थितियों में भी ये गुवानिक्सिंग उन्हें पहले ही मार देगा। दूसरी तरफ जियोफैन और लिन हाई जमकर लड़ रहे थे। धमाका बूम। लेकिन किन झानडाओ की स्थिति के विपरीत जियोफैन ने लिन हाई को कसकर दबा दिया। तुम क्या कर रहे हो? क्यों? लिन हाई चौंक गया। हे यह तो बस एक छोटी सी चाल है। क्या तुम डरी हुई हो? जियोफैन ने ठंडी मुस्कान दी। मैं डर जाऊंगा। लिन हाई ने दांत पीसकर दहाड़ा। एक धमाके के साथ एक काले बाघ का शरीर संकुचित होकर जियाओफैन की ओर बढ़ा। जियोफैन ने तियान्नी तलवार घुमाई और एक तलवार से बाघ के धर्म शरीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया। जैसे ही उसने इसे विभाजित किया, जियोफैन अचानक दंग रह गया। धर्म शरीर फट गया और चिपचिपा तरल पदार्थ तुरंत उसे घेर लिया।
जियोफेन इसे एक नश्वर अमर की शक्ति के साथ हल करना चाहता था, लेकिन यह विफल रहा। ये है, हा मर जाओ। लिनहाई दहाड़ उठी। लिनहाई ने अपनी तलवार घुमाई और जियाओफेन के सिर पर वार किया। जियोफेन ने भौहें सिकोड़ी और उसका आकार गायब हो गया। ये कैसे हो सकता है? लिनहाई चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जियोफेन इतनी तेज होगी। चिपचिपे शरीर को देखकर जियोफेन ने भौहें सिकोड़ ली। ये किस तरह का तरीका है? जियोफेन ने ठंडे स्वर में पूछा। आपकी ताकत दबी हुई नहीं है। जियाओफेन ने भौहें सिकोड़ी। क्या उसे दबाया गया था? वह सचमुच दबा हुआ था। नश्वर अमर की शक्ति को दबा दिया गया था, लेकिन इसने जियोफेन की अपनी ताकत को प्रभावित नहीं किया। तो यह ऐसा ही है, जियोफेन ने बड़बड़ाया। यदि कोई और होता तो संभवतः उसकी अपनी ताकत दब जाती। जियोफेन ने गंदी हवा की एक सांस छोड़ी और नश्वर अमर की शक्ति दहाड़ उठी। इसे मेरे लिए तोड़ दो। बूम! जैसे ही जियोफेन जोर से चिल्लाया, लिनहाई को खून की उल्टी हो गई। जियोफेन ने बलगम को खोल दिया। ये शक्ति तुम्हारी नहीं है। जियोफेन ने लिनहाई को घूर कर देखा। यदि यह प्रतिद्वंद्वी की ताकत होती तो जियोफेन को दबाना असंभव होता। लानत है। लिनहाई ने अपने दांत पीस लिए। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये शक्ति किसकी है? जियोफेन उत्सुक था। सपने देखो, उसे मार दो, मैं तुम्हें बताऊंगा। लिनहाई ने गुस्से से कहा। तुम्हें मार डालूं? हा, तुमने ही तो कहा था। जियोफेन ने खूनी नजर से देखते हुए व्यंग्य किया। बैंग बैंग बूम! जियोफेन ने बिजली की गति से हमला किया और लिनहाई को दबा दिया। जियोफेन के सामने लिनहाई बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। जल्द ही जियोफेन ने लिनहाई के शरीर को उड़ा दिया। लिनहाई ठीक हो गया, लेकिन उसकी आभा तेजी से कम हो गई। आप किस तरह की चालें चल रहे हैं? हे तुम्हें मारने का साधन। जियोफेन ने अपने होंठ चाटे। लानत है। लिनहाई ने एक गहरी सांस ली और जियोफेन की ओर दौड़ा। यह अफसोस की बात है कि भले ही लिनहाई ने अपनी पूरी कोशिश की, फिर भी वह जियोफेन का मुकाबला नहीं कर सका। महत्वपूर्ण क्षण पर लिनहाई दहाड़ा। ये गुवानिक सिंह, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये सुनकर ये गुवानिक सिंह, जो दूर थी, चौंक गई और लिनहे को भौहें सिकोड़कर देखने लगी। बेकार! ये गुवानिक सिंह ने मन ही मन कोसा और एक कदम आगे बढ़ा दिया। छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। ये गुवानिक सिंह, यहीं रुक जाओ। किन झानदाओ और जिंग वुजियांग इसे रोकना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। यदि लड़ाई जारी रहती है तो ये गुवानिक सिंह आसानी से उन दोनों को मार सकता है। एक पल में ये गुवानिक सिंह जियोफेन के सामने प्रकट हुई। बेटा, तुम बहुत मजबूत हो। हे बुरा नहीं है। जियोफेन ने व्यंग्य किया। क्या? प्रतिद्वंद्वी बदल दिया। मैं अब तुम्हें हराना चाहता हूँ। ये सही है। ये गुवानिक सिंह ने एक कदम आगे बढ़ाया और ठंडी आवाज में बोला। ये गुवानिक सिंह, वह बहुत अजीब है। लिनहाई ने अपनी छाती ढांकते हुए कहा। बर्बाद करना। पाह! ये गुवानिक सिंह ने पलटकर लिनहे के चेहरे पर अपने बैकहैंड से थप्पड़ मारा। आप किन झादाओ और जिंग वुजियांग से निपटे। उन दोनों को हराओ। लिनहाई दंग रह गया और उसने अपने दांत पीस लिए। किन झादाओ, जिंग वुजियांग, चलो लड़ें। लिनहाई दहाड़ते हुए किन झानदाओ और जिंग वुजियांग की ओर दौड़े। ये गुवानिक सिंह ने सांस छोड़ी और जियाओफेन को ठंडी नजर से देखा। आप सचमुच बहुत मजबूत हैं। ये ठीक है, बस सामान्य रूप से मजबूत है। जियोफेन ने हल्के से मुस्कुराया। बस औसत। आप तो सचमुच विनम्र हैं। ये गुवानिक सिंह ने अपना सिर हिलाया और हाथ हिलाया और आसमान से तारों की एक किरण गिरी। किन झानदाओ, आप जैसे अधीनस्थ को पाने के योग्य कैसे हो सकते हैं? जैसे ही उसने ये कहा, ये गुवानिक सिंह जियाओफेन की ओर दौड़ा। जियोफेन ने भौहें सिकोड़ ली। उसे ये गुवानिक सिंह से खतरे का तीव्र आभास हुआ। वास्तव में ये गुवानिक सिंह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। दूसरे पक्ष को भी अपनी अमर शक्ति का एहसास हुआ, लेकिन इसकी तुलना में ये गुवानिक सिंह की अमर शक्ति जियोफेन की नश्वर अमर शक्ति से कहीं कम है। बात बस इतनी सी है कि दोनों क्षेत्रों के बीच एक अनिवार्य अंतर है। धमाका बूम! जब दोनों पक्षों में लड़ाई हुई तो हालांकि ये गुवानिक सिंह का पलड़ा भारी था, फिर भी वह भौंचक्का रह गया। तुम एक राक्षस हो, ये गुवानिक सिंह ने ठंडी आवाज में कहा। राक्षस नाम का उपयोग आमतौर पर अन्य लोगों द्वारा ये गुवानिक सिंह का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ये पहली बार है जब ये गुवानिक सिंह ने अन्य लोगों को राक्षसों के रूप में वर्णित किया है। काल्पनिक परिलोक के केवल तीसरे स्तर के साथ वह मुझसे लड़ सकता है, जो सच्चे परिलोक के 9वें स्तर पर है।
इसके अलावा ये गुवानिक सिंह ने इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया और दूसरे पक्ष ने भी उसकी अमर शक्ति को समझ लिया। हाँ, कोई बात नहीं, बस एक साधारण राक्षस है। जियो फैन जोर से हंसा। हे बढ़िया, मैं तुम्हें पहले ही मार सकता हूँ। ये गुवानिक सिंह ने अपने होंठ चाटे। तुम्हारे जैसे राक्षस का गला घोंटना अच्छा लगता है। मेरा गला घोंटना चाहते हो? हाँ, क्या तुम्हारे पास ऐसा करने की क्षमता है? जियो फैन ने व्यंग्य किया। हाँ, अंदाजा लगाओ। जैसे ही उसने ये कहा, ये गुवानिक सिंह का काला लबादा टुकड़ों में फट गया और एक धमाके के साथ उसकी आभा बढ़ गई। जियो फैन आश्चर्यचकित था और डर के साथ ये गुवानिक सिंह को देखने लगा। ये गुवानिक सिंह की वर्तमान ताकत ये नियान परिलोक के कम से कम तीसरे स्तर तक पहुंच गई है। यदि आप स्वयं से पूछें तो पाएंगे कि यदि जियो फैन अकेले लड़ता तो वह प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। प्रतिद्वंद्वी की ताकत रॉयल गार्ड्स के लेंग ज़ानफिग से भी आगे निकल गई। वास्तव में ये गुवानिक सिंह में पहले से ही शाही गार्ड का सदस्य बनने की क्षमता है। जियो फैन, तुम मेरी हत्या के योग्य हो। ये गुवानिक सिंह बेतहाशा हंसा। मुझे मारना चाहते हो? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जियो फैन ने ठंडी आवाज में कहा। बैंग बूम बैंग पफ। जियो फैन पीछे हट गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। दूरी में किन झानडाओ और जिंगू जियांग आश्चर्यचकित थे। हाँ, मार डालो उसे। ये गुवानिक सिंह ने उसे मार डाला। लिनहाई उत्साह से दहाड़ा। ये गुवानिक सिंह ने लिनहाई को ठंडे चेहरे से देखा, जिससे वह इतना डर गया कि वह आज्ञाकारी रूप से चुप हो गया। राक्षस, तुम्हारी मौत आ गई है। ये गुवानिक सिंह ने खून की प्यासी नजर से जियो फैन को देखा। किन झानडाओ और जिंग वुजियांग मदद करना चाहते थे, लेकिन लिनहाई ने उन्हें रोक दिया। वहां से गुजरने के बारे में सोचना भी मत। जियो फैन ने एक सांस छोड़ी और ये गुवानिक सिंह को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। मैं कब मरूंगा? जरूरी नहीं। जैसे ही उसने ये कहा, जियो फैन ने शून्य अंगूठी निकाल ली। ये गुवानिक सिंह दंग रह गई। तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना है? तुम्हें एक पल में पता चल जाएगा। अगले ही पल विदेशी उड़ने वाले कीड़ों के घने झुंड दिखाई दिए, जिन्होंने आकाश और सूरज को ढक लिया और ये गुवानिक सिंह की ओर उड़ गए। क्या? ये गुवानिक सिंह चौंक गया, यहाँ तक कि वह काल्पनिक परिलोक से सैकड़ों हजारों विदेशी उड़ने वाले कीड़ों का सामना करते हुए भी भयभीत था। दूसरी तरफ किन झानडाओ और लिनहाई भी हैरान थे। अंतर ये था कि किन झानडाओ उत्साहित और आश्चर्यचकित था, जबकि लिनहाई का चेहरा डर से काफी बदल गया था। लानत है! ये गुवानिक सिंह का चेहरा पीला पड़ गया और वह जल्दी से पीछे हट गया। घनी आबादी वाले ये विदेशी उड़ने वाले कीड़े आसानी से सब कुछ खा सकते हैं। यहाँ तक कि ये गुवानिक सिंह की सुरक्षा कवच भी खाया जा सकता था। ये गुवानिक सिंह का चेहरा एकदम बदल गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जियो फैन के पास ऐसा तरीका होगा। दुश्मन को कमा के। हे गुवानिक सिंह, तुम्हें कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? जियो फैन हल्के से मुस्कुराया, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखते हुए दूर से ये गुवानिक सिंह को देख रहा था। इस समय ये गुवानिक सिंह जियो फैन के करीब नहीं जा सका और विदेशी उड़ने वाले कीड़ों के एक समूह से घिरा हुआ था। तुम क्या कर रहे हो? ये गुवानिक सिंह ने कहा। तो फिर इसकी चिंता मत करो। जियो फैन ने ये गुवानिक सिंह को ठंडे अंदाज में देखा। आज कौन मरेगा? मुझे जवाब दो। ये सुनकर ये गुवानिक सिंह को गुस्से में लगभग खून की उल्टी आ गई। जियो फैन, इतना अहंकारी मत बनो। ये गुवानिक सिंह ने दहाड़ लगाई। हाँ, क्या मेरे पास घमंड करने की पूंजी नहीं है? मुझे जवाब दो। जियो फैन ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और ये गुवानिक सिंह के ऊपर आ गया। ये गुवानिक सिंह इतना गुस्से में था कि उसके दांत बाहर आ गए थे और वह वास्तव में जियो फैन के करीब जाना और उसे मार डालना चाहता था। लेकिन वे विदेशी उड़ने वाले कीड़ों के घने झुंड से घिरे हुए थे और बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हे गुवानिक सिंह, तुम बहुत कमजोर हो। जियो फैन ने ठंडी मुस्कान दी और ये गुवानिक सिंह को तिरस्कार से देखा। ये गुवानिक सिंह का चेहरा लाल हो गया और उसे बहुत अपमानित महसूस हुआ। वह वास्तव में जियो फैन को मारना चाहता था। मेरी सचमुच इच्छा है टकराना। एक धमाके के साथ ये गुवानिक सिंह दहाड़ उठी और एक जबरदस्त सांस के साथ बाहर निकली, जिसने विदेशी उड़ने वाले कीड़ों के एक समूह को पीछे हटा दिया। जियो फैन, तुम रुको। ये कहने के बाद ये गुवानिक सिंह पलट गई और भाग गई। वह जो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। ये देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। ये गुवानिक सिंह, भाई! ये लिनहाई दहाड़ा और तुरंत पीछा करने और भागने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हजारों की संख्या में विदेशी उड़ने वाले कीड़े
जियाओ फैन, किन झांडाओ, जिंग वुजियांग और अन्य ने लिन हाई को घेर लिया। लिन हाई, तुम बहुत खतरे में हो, जियो फैन ने ठंडी आवाज में कहा। मैं गलत था, मुझे मत मारो। लिन हाई घबरा गया और स्तब्ध रह गया। अच्छा काम, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये गुवानिक्सिंग वास्तव में महत्वपूर्ण क्षण में भाग जाएगी। उसे अकेला छोड़ दिया। बाहरी दुनिया, हा दिलचस्प दिलचस्प। वू टोंगटियन आसमान की ओर जोर से हंसा। किनारे पर कई मजबूत लोग, जो कई वर्षों से वू टोंगटियन का अनुसरण कर रहे थे, एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। उन्होंने वू टोंगटियन को पहले कभी इस तरह हंसते नहीं देखा था। ऐसा क्या हुआ कि वू टोंगटियन इतनी खुशी से हंस पड़ा? ये गुवानिक्सिंग दिलचस्प है, जियो फैन और भी दिलचस्प है। वू टोंगटियन ने अपने होंठ चाटे। पाह, क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? बस, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, मुझे मत मारो। किन झांडाओ ने लिन हाई को जोरदार थप्पड़ मारा। लिन हाई ने सब कुछ ईमानदारी से कबूल कर लिया। शुरुआत से पहले, ये गुवानिक्सिंग ने लिन है को पाया और कहा कि वह अन्य लोगों को मारने और विदेशी क्रिस्टल को छीनने के लिए उसके साथ सहयोग करना चाहता था। ये गुवानिक्सिंग की ताकत के साथ, वह यह अकेले कर सकता है। लेकिन वह निजी रक्षक दल का कप्तान हो सकता है, और उनमें से कोई भी कमजोर नहीं है। उस समय, यदि ये लोग पराजित भी हो जाएं, तो भी वे बच निकल सकते हैं। यदि हम लिन हाई के साथ मिलकर काम करें तो हम उसकी वापसी रोक सकते हैं। मूल रूप से, ये गुवानिक्सिंग और लिन है के लिए सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन उनकी मुलाकात जियो फैन से हुई। तो यह ऐसा है। जियो फैन मुस्कुराया और जिंग वुजियांग और किन झांडाओ को देखा। आप क्या करना चाहते हैं? मेरी कोई राय नहीं है, मैं आपकी बात सुनूंगा। मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सभी एलियन क्रिस्टल दे दूंगा। हे, बस मुझे विदेशी जाति का क्रिस्टल दे दो। जियो फैन ने अपनी बाहें पार की और मंद मंद मुस्कुराया। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें दे दूंगा, लिन हाई ने कहा। सच कहूं तो जियो फैन को लिन हाई को मारने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये गुवानिक्सिंग बच निकला, लेकिन लिन हाई को अपने साथ नहीं ले गया, और उन दोनों का दुश्मन बनना तय था। वास्तव में ये देखना अधिक दिलचस्प है कि बाद में वे दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। तो जियो फैन और उसके आदमियों ने लिन हाई को पूरी तरह से लूट लिया। विदेशी क्रिस्टल उन तीनों के बीच समान रूप से विभाजित किए गए थे, और लिन हाई की सभी भंडारण अंगूठियां जियो फैन की थीं। किन झांडाओ और जिंग वुजियांग दोनों जानते थे कि अगर जियाओ फैन वहां नहीं होता, तो वे निश्चित रूप से मर जाते। वास्तव में, यह जियाओ फैन ही था जिसने विदेशी जातियों के क्रिस्टल को समान रूप से विभाजित करने का प्रस्ताव रखा था। अन्यथा, किन झांडाओ और जिंग वुजियांग को शर्मिंदा होना पड़ेगा। लिन हाई, अब से अच्छा बनो, समझे? मैंने तुम्हें जीने का मौका दिया है, तुम्हें इसका आनंद लेना चाहिए। जियो फैन ने लिन हाई को जाने दिया। मुझे पता है, मुझे पता है। लिन हाई ने कृतज्ञता के आंसू के साथ भारी सिर हिलाया। वह सच्ची अमरता के क्षेत्र तक पहुंचा और अनगिनत निर्दोष आत्माओं को मार डाला। वह पहले से ही कैदी था, मरने के लिए अभिशप्त था, फिर भी उसे रिहा कर दिया गया। लिन हाई अपने दिल में आभारी था, वह सच्चाई को कैसे नहीं समझ सकता था। ठीक है, बहुत अच्छा, आप जा सकते हैं। जियो फैन ने अपना हाथ हिलाया। हाँ, भाई जियाओ, भाई किन, भाई जिंग, इतना कहकर लिन हाई मुड़ा और चला गया। इस समय, लिन हाई को जियो फैन और अन्य लोगों से बिल्कुल भी नफरत नहीं थी, लेकिन ये गुवानिक्सिंग से दिल से नफरत थी। उन दोनों ने सहयोग किया, लेकिन जब उन्हें खतरे का सामना करना पड़ा, तो ये गुवानिक्सिंग सीधे भाग गए। क्या मनुष्य ऐसा ही करते हैं? लिन हाई इतना गुस्से में था कि उसके पिछले दांत लगभग टूट गए थे। मैंने मन ही मन कसम खाई कि मुझे ये गुवानिक्सिंग को इसकी कीमत चुकानी ही होगी। ठीक है, चलो हम भी चलते हैं, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम कहाँ जा रहे हो? किन झांडाओ दंग रह गया। हे कैप्टन किन, क्या आप अपना मिशन भूल गए हैं? क्या आप भूल गए हैं कि आप यहाँ क्यों हैं? आह, हाँ, विदेशी जाति का क्रिस्टल। किन झांडाओ ने बार बार सिर हिलाया। इसके बाद जियाओ फैन, किन झांडाओ, जिंग वुजियांग और अन्य लोगों ने मिलकर शक्तिशाली एलियंस को बेईमानी से मार डाला। जियो फैन और उसके साथियों ने प्राप्त विदेशी क्रिस्टल को समान रूप से बांट लिया। किन झांडाओ और जिंग वुजियांग जियो फैन की ताकत के कायल थे। यहाँ तक कहा गया कि वे दोनों जियाओ फैन को भाई जियाओ कहना चाहते थे। इस दौरान किन झांडाओ खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने पूछा, जियो फैन, आपके पास ये क्षमता है, आप लेंग परिवार में क्यों शामिल होना चाहते हैं? हे, मैं करता हूँ। जियो फैन ने किन झांडाओ को गहराई से देखा।
किन झानदाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अचानक उसे कुछ समझ में आया। ठीक है, मैं नहीं पूछूंगा, मैं अब और नहीं पूछूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, किन झानदाओ ने जिंग वुजियान को आंख मार दी। जिंग वुजियान मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। जब जियो फैन ने अपनी असली ताकत दिखाई तो जिंग वुजियान ने सोचा कि कुछ और चल रहा होगा। दिलचस्प गुवानेक्सिंग अप्रत्याशित रूप से असफल हो गई। वू टोंगटियन ने कड़वाहट से मुस्कुराया। मूल रूप से पहले स्तर में भले ही गुवानेक्सिंग वहां नहीं थी, वू टोंगटियन ने ऐसा करने का एक तरीका ढूंढ लिया होगा। लेकिन अब वू टोंगटियन की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और वह अगले स्तर पर जियो फैन का प्रदर्शन देखना चाहता है। आधे साल बाद वू टोंगटियन ने अपना हाथ हिलाया और दूसरे अजीब स्थान का ताला खोल दिया। लेन किंगफेग और अन्य लोग एक के बाद एक बाहरी दुनिया में प्रकट हुए। वे सभी घावों से लथपथ थे और दयनीय दिख रहे थे। जब वे वहां पहुंचे थे तब की तुलना में अब वहां 3/5 लोग लापता थे और वे लोग विदेशी अंतरिक्ष में ही मर गए। बाहर आते ही लेन किंगफेंग ने सबसे पहले चारों ओर देखा। जियाओ फैन का कोई निशान नहीं था। क्या ये हो सकता है जियो फैन मर चुका है? लेन किंगफेंग चौंक गया। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि जियो फैन बाहर नहीं आया। शुरू में लेन किंगफेंग को जियाओ फैन पर शक था, उसे लगा कि जियाओ फैन ने उसे धोखा दिया है। लेकिन अब लेन किंगफेंग का दिल टूट गया है। अनायास ही वह दृश्य उसके दिमाग में उभर आया जहां जियो फैन ने उसे बुलाया और कहा कि वह पीछे की ओर कवर करेगा जबकि लेन किंगफेंग पहले भागेगा। जियो फैन, तुम वफादार और धर्मी हो, लेन किंगफेंग ने आह भरी। बाकी सब ठीक है, लेकिन वू टोंगटियन सच्चाई जानता है। लेन किंगफेंग का लुक देखकर मैं अपनी हंसी रोक नहीं सका। जिंग वुजियांग और अन्य जो एलियन अंतरिक्ष आकलन करने जा रहे थे उसका समय अभी तक नहीं आया था। लेकिन वू टोंगटियन वास्तव में जियो फैन और लेन किंगफेंग की मुलाकात का दृश्य देखना चाहता था। इसलिए वू टोंगटियन ने एक अन्य अलग स्थान के लिए रास्ता खोल दिया।